बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, एक बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके से अमेजिंग सी डिलीशियस सी तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक तवा कलेजी की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कलेजी की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका भी लिंक जो है वो ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने जो है वो तमाम देखी हुई हैं तो इस रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी से देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने जो है वो तवे के ऊपर एक तरह से जो है वो तेल ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ प्याली के करीब, या आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी जो है वो आप कलेजी बना के रेडी करें। तो मैं तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो कलेजी बना के रेडी करी हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से तकरीबन हाफ प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड किया। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन एक अदद जो है वो बिल्कुल बारीक सी जो है वो फाइन सी पेस्ट बना के जो है वो प्याज ऐड कर दी। प्याज को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे, एक अच्छा सा कलर देंगे। जब इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे, यानी कि प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट में। इन दोनों का जब कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी जो है वो अच्छी सी मैंने धो के साफ़ करके ब्लड फ्री करके रख ली है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जो है वो साफ़ सी धुली हुई कलेजी है। तो अगर आपने जो है वो मेरी कलेजी साफ़ करने की, यानी कि कलेजी का जो है वो ब्लड फ्री करने की जो है रेसिपी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कलेजी बिल्कुल भी जो है वो ब्लड नहीं छोड़ेगी अपना, यानी कि जब हम फ्राई करेंगे तो कलेजी जो है वो अक्सर ब्लड फ्री करती है अपना, तो ये ब्लड बिल्कुल भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं करेगी अपना फ्राई होते टाइम। तो देख सकते हैं आप जो है वो हमने कलेजी को अच्छा सा फ्राई किया लाइट सा। उसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो एक बड़ी इलायची ऐड कर दी। बड़ी इलायची ऐड करने से ये होता है कि कलेजी की जो है वो स्मेल नहीं आती, एक फ्लेवरफुल सी जो है वो कलेजी बन के रेडी होती है। आप गोश्त, कीमा, मुर्गी, मछली सब में जो है वो बड़ी इलायची ज़रूर से ऐड किया करें, इसकी जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो कलेजी को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से जो है वो फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो 2 अदद टमाटर को अच्छा सा जो है वो कट करके इस तरह से रख देंगे। उसके बाद ढक्कन ढक्के से अच्छा सा तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से जो है वो कलेजी नरम हो जाएगी, टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाएंगे। तो इसका हम जो है वो इस तरह से तकरीबन 5 से 10 मिनट के प्रोसेस में जो है वो कलेजी भी अच्छे से जो है वो कलर चेंज कर चुकी है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो इसका हम जो है वो छिलका रिमूव कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हम जो है वो तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के अंदर, यानी कि कलेजी को जो है वो टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड की, 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो धनिया पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड किया। और इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत जो है वो आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है वो भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम भर के कुटा हुआ भुना हुआ जो है वो धनिया ऐड करेंगे, यानी कि दरदरा फॉर्म में जो है वो इसमें हम भुना हुआ कुटा हुआ जो है वो धनिया ऐड करेंगे। लास्ट में ये मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो दोबारा से तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा और भी ज़्यादा जो है वो फ्राई करेंगे। कलेजी को हम जितना जो है वो तेज़ आंच में अच्छा सा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग सी, डिलीशियस सी जो है वो अच्छी कुक हुई भी जो है वो कलेजी बन के रेडी होगी। तो ये देखिए जी, हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दोबारा से जो है वो कलेजी को अच्छे सा भुना, अच्छे से फ्राई किया। तो ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी जो है वो हमारी कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल भी चुकी है। तो ये देख सकते हैं आप जो है वो हमारी कलेजी अच्छे से गल चुकी है, अच्छे से भुन चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून करीब इसमें हम जो है वो धनिया इस तरह से जो है वो बारीक चॉप कट की हुई ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम धनिया ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन हाफ गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से कलेजी में जो है वो एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा अरोमा बन के आएगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस से हमारी जो है वो कलेजी बन के रेडी होगी। तो देख सकते हैं आप हमने पानी में जो है वो कलेजी को अच्छे से मिक्स किया तो एक अरोमा जो है वो अच्छा सा बन के आ चुका है। ग्रेवी भी जो है वो कितनी अच्छी सी बन के आ चुकी है। अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे दोबारा से अच्छा सा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप
बेहतरीन सी हमारी जो है वो कलेजी अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है। बगैर बॉईल किए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी अमेजिंग सी तवा फ्राई कलेजी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अमेजिंग सी ग्रेवी के साथ बहुत ज़्यादा डिलीशियस तरीके से हमने जो है वो ये कलेजी बना के रेडी की है। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में ज़रूर से इस रेसिपी को शेयर करिएगा। आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी, मसालेदार ग्रेवी वाली कलेजी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो इस रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में ज़रूर से शेयर करिए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी और बहुत ज़्यादा झटपट से बन जाने वाली मज़ेदार सी, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मुलायम सी ग्रेवी वाली कलेजी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर के साथ जो है वो इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखने के बाद कमेंट ज़रूर से करिएगा। आप इस रेसिपी को किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो है वो हम कलेजी को अच्छे से धो लेंगे, यानी कि ब्लड फ्री कर लेंगे। तो ब्लड फ्री करने का जो है वो मैंने तरीका, यानी कि कलेजी को धोने का, साफ़ करने का जो है वो मैंने तरीका अपनी रेसिपीज़ में दे चुकी हूँ। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक जो है वो आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं और जो है वो कलेजी को ब्लड फ्री कर सकते हैं। तो कलेजी को हमने ब्लड फ्री कर लिया है। उसके बाद हमने एक प्रोसेस ये किया है कि हमने एक पैन में तकरीबन 1 प्याली के करीब जो है वो तेल लिया। तेल के अंदर हमने एक अदद जो है वो चॉप की हुई, कटिंग की हुई प्याज ऐड की। प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लिया, ढक्कन ढक के अच्छा सा नरम कर लिया। उसके बाद जो है वो हमने प्याज को जो है वो अच्छा सा फ्राई कर लिया। प्याज को ज़्यादा डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। जब एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम जो है वो प्याज को निकाल के जो है वो साइड पे रख लेंगे, ग्राइंडर मशीन में ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसी पैन के अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 प्याली के करीब जो है वो हमने तेल ऐड किया। इसी तेल के अंदर हम जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। एक अदर जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कलेजी ऐड कर देंगे। इस तरह से जो है वो बड़ी इलायची की खुशबू से कलेजी की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सा इन्हें फ्राई करेंगे। जब कलेजी जो है वो कलर चेंज करने लगेगी और अच्छी सी जो है वो फ्राई हो जाएगी, उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें जी कलेजी जो है वो फ्राई होने लगी है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के शाह ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा कलर आने लगेगा, यानी कि कलेजी में अच्छा सा कलर आ जाने लगेगा और जो है वो कलेजी कलर चेंज कर लेगी अपना, तो इसके अंदर हम पिसे हुए तकरीबन भी 1 अदद जो है वो टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। प्यूरी ऐड करने के बाद इसे हम दोबारा से अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क होने लगेगा, यानी कि कलेजी अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, अच्छी सी नरम हो जाएगी। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो अब हम अगले प्रोसेस के लिए जो हमने प्याज को अच्छा सा फ्राई किया था उसे हम ग्राइंडर मशीन में ऐड करके तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हम दही शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, यानी कि इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद जो है वो हम कलेजी को चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कलेजी जो है वो पानी जो है वो खुश्क करना स्टार्ट कर चुकी है। तो अब हम इसी स्टेज पर ही इसमें हम जो है वो ये पेस्ट ऐड कर देंगे। इस पेस्ट के अंदर हमने तकरीबन भी 1/2 कप के करीब जो है वो पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो कलेजी में ऐड कर दिया, यानी कि ये पेस्ट जो है वो हमने कलेजी के अंदर ऐड कर दिया। ढक्कन ढक के इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 से 10 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक करेंगे। उसके बाद जो है वो ये अच्छा सा कुक हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हम लास्ट प्रोसेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के प्रोसेस में कलेजी जो है वो हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से नरम सी, सॉफ्ट सी भी हो चुकी है और मसाला भी कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, ग्रेवी भी कितनी अच्छी तरह से बन के आ चुकी है। तो याद रखिएगा नमक हमने इस स्टेज पे ऐड नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हमने जो है वो भुना कुटा जीरा ऐड किया और 1 टीस्पून इसमें हम जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक दोबारा से इसे हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी बेहतरीन सी ग्रेवी वाली जो है वो कलेजी बन के रेडी हो जाएगी। तो याद रखिएगा हम जो है वो नमक को इसलिए एंड में ऐड करते हैं कलेजी पकाते वक्त
क्योंकि कलेजी जो है वो शुरू में नमक ऐड करने से सख्त सी हो जाती है, तो इसलिए हम लास्ट में ऐड करते हैं। तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी बन के आता है और कलेजी भी जो है वो अच्छे से गल चुकी होती है, तो कोई इशू नहीं होता अगर हम जो है वो एंड में नमक ऐड करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक दोबारा ढक्कन ढक के अच्छे से कुक करने से बेहतरीन सी हमारी जो है वो कलेजी बहुत ज़्यादा टेंडर, जूसी सी, नरम सी, सॉफ्ट सी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से लाजमी से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगी तो एक थम्स अप के साथ जो है वो ज़रूर से कमेंट करिएगा कि आप मेरी रेसिपीज़ किस तरीके से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी मसालेदार कलेजी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, बिना बॉईल किए, बिना फ्राई किए मज़ेदार सी मैं आज आप मसाला कलेजी की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको घंटे लगाए बगैर मिनटों में और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बिना बॉईल किए हुए मज़ेदार सी मसाला कलेजी की रेसिपी दूंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो तेल ले लिया है, तकरीबन भी 1 प्याली के करीब मैंने यहाँ पे तेल लिया है। तेल मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम कलेजी को अच्छा सा फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से तेल में ही अच्छे से फ्राई होती है। तो देख सकते हैं आप तेल को हमने अच्छा सा गर्म कर लिया। गर्म तेल के अंदर हमने तकरीबन भी बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की जो है वो प्याज है अच्छा सा कट करके ऐड कर दिया। तकरीबन भी 2 अदद प्याज हमने ऐड करी हैं। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा नरम कर लेंगे। प्याज जल्दी से नरम हो जाती है तो अच्छे से फ्राई हो जाती है। प्याज को ज़्यादा जो है वो कलर नहीं देंगे, सिर्फ प्याज को जो है वो लाइट सा सॉटे करेंगे, नरम करेंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो जाएगी, लाइट सा कलर आ जाएगा इसके अंदर, तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी लाइट सा अच्छा सा मिक्स करेंगे तीनों चीज़ों के अंदर, यानी कि प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर टमाटर को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, वेलकम बाइन हो चुकी हैं। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देंगे। टीस्पून इसके अंदर हम भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे और ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो मसाले भुनने को अच्छे से रख देंगे। यानी कि मसाला भुनने के लिए हम ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, इस तरह से मसाला जल्दी से भुन जाएगा। तो याद रखिएगा इस स्टेज पे मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो आज आपको मैं जो है वो नमक ऐड करने के बाद वाली भी जो है वो कलेजी अच्छे से फ्राई करके जो है वो भून के रेडी करना सिखाऊंगी। यानी कि मैंने आपको वो रेसिपीज़ भी दी हैं जिसमें नमक जो है वो एंड में ऐड किया जाता है, क्योंकि कलेजी जो है वो नमक की वजह से जो है वो गलती नहीं है। तो मैंने आज आपको वो रेसिपी भी दे दी जिसमें जो है वो हम नमक शुरू में ऐड कर देते हैं, तो कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छे से वैसे ही जो है वो गल जाती है। तो देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो कलेजी ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा कलेजी जो है वो हम ऐड करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। इस तरह से कलेजी जो है वो जल्दी से अच्छे से कुक हो जाएगी, अच्छे से गल जाएगी। बिल्कुल फ्लेम को लो मत रखिएगा, इस तरह से कलेजी गलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी और सख्त सी हो जाएगी। तो याद रखिएगा इसे हम तकरीबन भी 15 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से कलेजी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फुल फ्लेम करके ढक्कन बंद करके बिल्कुल भी हम इसे जो है वो छेड़ेंगे नहीं, ये खुद ही अपने ही पानी में अच्छे से जो है वो गल जाएगी। तो देख सकते हैं आप ढक्कन बंद कर दिया है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो दम लगा देंगे, यानी कि फुल फ्लेम पे इसे हम कुक करेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप फुल फ्लेम पे हमने इसे कुक किया। तकरीबन भी 15 मिनट के लिए हमने इसे अच्छा सा छोड़ दिया, बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं लगाया। देख सकते हैं आप कलेजी कितनी अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। याद रखिएगा कलेजी को ज़्यादा हाथ नहीं लगाते, चम्मच वगैरह नहीं लगा, जितना चम्मच लगता है कलेजी जो है वो फ्राई होने में बहुत ज़्यादा देर लगाती है। तो देख सकते हैं आप
कलेजी जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम इसे स्टेज के ऊपर ग्रेवी रखने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली के करीब दही ऐड कर दिए। दही ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसे हम ढक्कन खोल के तकरीबन भी इसे हम 5 से 7 मिनट तक के लिए अच्छा सा फुल फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो कलेजी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो अब हम इसे स्टेज पे आके इसमें एक अदद जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, अच्छी सी स्मेल देने के लिए, अच्छी सी जो है वो फ्रेगनेंस के लिए, अच्छा सा जो है वो एक फ्लेवर बन के आ जाएगा। बड़ी इलायची ऐड करने से कलेजी की जो स्मेल है वो चली जाएगी। तो इसे स्टेज पे आके हम बड़ी इलायची ऐड करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम फुल फ्लेम पे जो है वो ढक्कन खोल के कलेजी को अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारी कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो देख सकते हैं हम तकरीबन भी 5 से 7 मिनट पे जो है वो हमारी कलेजी अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुकी है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर आके इसमें धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के लिए हरी मिर्चें और धनिया को अच्छा सा जो है वो कुक होने के लिए, नरम होने के लिए छोड़ देंगे। इसलिए हम ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और मसालेदार हमारी कलेजी बन कर रेडी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, कलेजी की धोने की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। देख सकते हैं आप कितनी हमारी जो है वो शुरू के टाइम पे जब मैंने ऐड की थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो वाइट सी थी, बिल्कुल भी जो इसके अंदर ब्लड नहीं था और ना ही फ्राई करने के टाइम ब्लड आया। तो मैंने उसी मेथड से किया है और हमेशा मैं उसी मेथड से जो है वो कलेजी को अच्छा सा जो है वो ब्लड फ्री करती हूँ, बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो ब्लड नहीं रहता। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग सी हमारी जो है वो मसालेदार कलेजी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी हुई है, बहुत ज़्यादा झटपट वे में, आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सी थी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी हुई थी, बिल्कुल भी ये सख्त नहीं रही थी। याद रखिएगा, मेरी टिप्स जो है वो हमेशा से याद रखिएगा कि फ्राई जितना आप करेंगे और चम्मच जितना लगता है, कलेजी उतनी ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसको जो है वो नॉर्मल फ्राई करते हैं, ना ज़्यादा फ्राई करते हैं और ना ही कम फ्राई करते हैं। इस तरह से ज़्यादा फ्राई करने से कलेजी सख्त हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल फ्राई करने से कलेजी बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट सी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी बीफ कलेजी बनाने की रेसिपी। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी आज मैं आपको कि किस तरह से जो है वो मज़ेदार सी, झटपट सी जो है वो कलेजी बनाई जाती है। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगी ना तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल में, दावत स्पेशल में अमेजिंग सी जो है वो चटपटी सी कलेजी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखने के साथ ही साथ आपने जो है वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो है वो कलेजी को अच्छे से साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे फुल जो है वो बीफ की कलेजी ले ली हुई है, यानी कि मैंने यहाँ पर गाय की कलेजी ली है और गाय की कलेजी को मैं अच्छा सा आपको जो है वो कट करने का, अच्छा सा जो है वो साफ़ करने का तरीका सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पे कलेजी को बीच से जो है वो इस तरह से कट कर लिया हुआ है। कट करने के बाद जो इसका एक पर्दा सा होता है ना, जो कि कलेजी को गलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो हमने ये पर्दा जो है वो निकाल देना है। कुछ लोग जो है वो अगर रेसिपी वगैरह ये खाते हैं ना कलेजी, तो उनको पता होगा कि जब हम कलेजी पकाते हैं ना तो कलेजी में ज़्यादातर टाइम नहीं लगता गलाने में, सिर्फ ये पर्दा होता है ना, इसकी वजह से ही जो है वो कलेजी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और पकने के बाद भी जब ये गल जाती है ना, खाने के लिए बैठते हैं ना, तो ये इसका पर्दा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट सा होता है। तो ये अगर हम निकाल देते हैं ना तो ये कलेजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो तमाम कलेजी का पर्दा इस तरह से निकाल देना है। सिर्फ झरी टाइप सा होता है, लेकिन ये इतना कोई जो है वो मुसीबत करता है पकने टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो पकाने के टाइम पे ना मुसीबत होती है। यानी कि ज़्यादातर जो टाइम लगता है ना गलने में, वो इसी पर्दे को गलाने में टाइम लगता है।
ऑलरेडी जो है वो कलेजी बीफ की हो, मटन की हो या चिकन की हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है। दोनों तरफ का पर्दा यानी कि झिल्ली टाइप सा जो है वो इसे हम निकाल देंगे। इस तरह से खींच के, आप शुरू में से खींचिएगा तो इस तरह से ये खुद से ही निकलता चला आएगा सारा का सारा पर्दा। हम अपनी ज़बान में इसे जो है वो पर्दा कहते हैं, आई थिंक सभी पर्दा कहते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। इस तरह से हमने दोनों तरफ से पर्दा जो है वो निकाल लिया हुआ। देख सकते हैं आप कितना जो है वो बारीक सा पर्दा है और गलाने में कितना ज़्यादा टाइम लगाता है। तो सिर्फ इसी की वजह से जो है वो कलेजी गलने में ज़्यादा टाइम लेती है। अदरवाइज़ कलेजी आप देख सकते हैं कितनी नरम सी सॉफ्ट सी तो है, ज़्यादा टाइम ऑलरेडी से नहीं लगता अगर हम ये पर्दा निकाल देंगे। तो मैंने जो है वो आपको ये टिप बताई है। कुछ लोग जो है वो पर्दे समेत बनाते हैं, तो कोई इशू नहीं है, मैंने पर्दे समेत बनाने की भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपीज़ जो है वो दे चुकी हुई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है ना तो लिंक तमाम के जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, आई बटन में भी शेयर कर दूँगी, तो आप तमाम जो है वो रेसिपीज़ जाके देख सकते हैं जो कि मैंने पर्दे समेत बना के रेडी किए हैं। तो दूसरी भी हम इसी तरह से पर्दा हटा के जो है वो इसको रेडी कर लेंगे और जितनी हमें चाहिए ना उतनी हमने इसे अच्छी सी कट कर लेनी है। देख सकते हैं आप ये अंदर से कितनी अमेजिंग सी नरम सी है बिल्कुल, और अगर हमने इसका पर्दा हटाया तो ये ऑलरेडी कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हुई है। तो हमने जो है वो इसे कट करके जितनी हमें चाहिए थी ना, हाफ़ के जी के करीब हमने जो है वो कट कर ली हुई है। इसके अंदर हमने तकरीबन भी जो है वो 5 से 6 टेबल स्पून सिरका ऐड किया है। 1 गिलास भर के हमने पानी ऐड कर दिया, उसे हम अच्छा सा जो है वो भिगा देंगे। इतना हाथ से इसे कर देंगे कि तमाम जो है वो पानी और सिरके के अंदर जो है वो अच्छे से भीगी रहे हैं, डूबी रहे। आधा घंटा इसे छोड़ देंगे, सिर्फ आधा घंटा छोड़ेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे। तो आधा घंटा हो चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। ब्लड फ्री प्रोसेस हमने ये किया है, तो देख सकते हैं आप ब्लड फ्री जो है वो हमारी कलेजी तमाम जो है वो हो चुकी हुई हैं। जहाँ तक जो है वो पानी में कलेजी डूबी हुई थी तो देख सकते हैं आप कलर कितना अच्छा सा आ चुका हुआ है। तमाम जो है वो कलेजी हमारी वाइट हो चुकी हुई हैं। इसका मतलब है अंदर तक भी हमारा जो कलेजी का जो खून है ना वो निकल चुका हुआ है। ब्लड फ्री हमारी जो है वो कलेजी हो चुकी हुई है। पानी से हमने धोकर इसे जो है वो बिल्कुल ड्राई कर लिया हुआ है कलेजी को। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टीस्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर दी हुई है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून भर के यहाँ पर हम कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून भर के काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें आप ज़्यादा भी ऐड करें ना तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें ना तो लाल मिर्चों को थोड़ा सा स्किप करके, कम करके अगर आप कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करते हैं ना, एक अच्छा सा अमेजिंग सा फ्लेवर आता है। तकरीबन भी यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब दही ऐड कर दिए तमाम मसालों को दही के अंदर, और यहाँ पर हम जो है वो कलेजी के अंदर अच्छा सा मैरिनेट करके रख देंगे। आधा घंटा के लिए कलेजी को जो है वो मैरिनेट करके साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली के करीब भर के यहाँ पर हमने जो है वो तेल ऐड कर दिया है। तेल के अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 अदद बड़ी इलायची और यहाँ पर 3 से 4 लौंग ऐड करके अच्छा सा फ्राई करेंगे। खड़े मसाले लाइट से फ्राई हो जाएंगे ना, इसके अंदर हम यहाँ पर चॉप की हुई तकरीबन भी 2 से 3 यानी कि जो बड़े साइज़ की प्याज होती है ना उसको हमने चॉप कर रफली सा ऐड कर दिया हुआ है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ चॉप करेंगे या चॉपर मशीन में एक बार घुमा लेंगे तो ये इस तरह से पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा दरदरा सा। तो इसे हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब प्याज में हल्का सा कलर आ जाएगा और नरम हो जाएंगी ना प्याज, इस स्टेज पे आ जाएंगी। देख सकते हैं आप, जब हमारी दरदरी सी प्याज होती है ना तो हर चीज़ थोड़ी सी दरदरी सी होती है। तो इसी फॉर्म में हमने प्याज को अच्छा सा ग्राइंड करना और ऐड कर देना है। तो यहाँ हमारी प्याज जब कलर चेंज कर लेगी ना, इसके बाद 2 अदद टमाटर को हम प्यूरी बना के इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद अच्छा सा जो है वो कुक होने के लिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के जो है वो इसे हम 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। दोनों का कच्चापन दूर हो जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर हम अगला प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इसके अंदर हमने क्या ऐड करना है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मसाला हमारा इस स्टेज पे आ जाएगा ना, तेल ऊपर आ जाएगा, प्याज टमाटर अच्छे से जो है फ्राई हो जाएंगे ना, इसके बाद जो हमने मैरिनेट की हुई कलेजी ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तमाम मसाले को, तमाम जो है वो ग्रेवी को, यानी कि जो हमने ग्रेवी बनानी है ना उसके मसाले को हम तमाम
इस तरह से चम्मच से सारा ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो कलेजी को मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे और तकरीबन भी जो है वो इसे हम 10 मिनट तक खुला पकने के लिए छोड़ देंगे। यानी कि ढक्कन हम बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। पानी इसके अंदर जो है वो हम एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये प्याज, टमाटर और दही के पानी में ही अच्छी सी जो है वो कुक हो जाएगी। तो हमने तकरीबन भी जो है वो 10 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक किया। तो कलेजी जो है वो इस स्टेज पे आ गई थी। तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो गया था और अच्छी सी जो है वो फ्राई हो गई थी। देख सकते हैं आप, इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है और कलेजी जो है वो अच्छी सी भुन चुकी हुई है। इसे हम 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिलाएंगे और लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो कुछ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे जो है वो कलेजी और भी ज़्यादा चटपटी सी, मसालेदार, मज़ेदार सी बन के रेडी होगी। यहाँ पर हम 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम नमक शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों के बगैर जो है वो कलेजी बिल्कुल अधूरी होती है। यानी कि नमक और गरम मसाले के बगैर जो है वो कोई भी खाना जो है वो बिल्कुल अधूरा होता है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें मेन जो है वो ऐड कर दी हुई हैं एंड में, और हमने जो है वो फ्लेम को मीडियम टू लो रख देना है। अच्छे से मिक्स करना है, वेल कंबाइन करना है। अमेजिंग सी हमारी जो है वो कलेजी मसालेदार ग्रेवी वाली बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, इसकी ग्रेवी कितनी शाइनी सी, मज़ेदार सी, डिलीशियस सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कलेजी का जो है वो टेक्सचर और कलेजी की जो है वो सॉफ्टनेस। देख सकते हैं आप, मैंने छुरी लगाई है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ये गल चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, ये कितनी टेंडर जूसी सी हो चुकी हुई है और ऑलरेडी इसकी कलेजी की जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सी, चटपटी सी बन के रेडी हुई है। तो आपने जो है वो इस ईद पे मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? एक दफ़ा हम चम्मच हिलाएंगे और अच्छा सा मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। अमेजिंग सी हमारी जो है वो चटपटी सी, मज़ेदार सी, झटपट सी जो है वो कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे और अमेजिंग तरह से इसे एंजॉय करेंगे। देख सकते हैं आप, कितनी अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी इसकी ग्रेवी बन के आई है और कितनी अमेजिंग सी, डिलीशियस सी, जूसी सी हमारी जो है वो कलेजी अच्छे से भून चुकी हुई है और अच्छे से गल भी चुकी हुई है। तो आपने इस रेसिपी को जो है वो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताना है मेरी रेसिपी किस चीज़ से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चटपटी सी मसालेदार कलेजी की रेसिपी अगर आपने पसंद की है तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, चटपटी सी, मसालेदार, नरम मुलायम सी, जूसी सी जो है वो कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। मज़ेदार सी जो है वो आज मैं आपको ग्रेवी वाली कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच ही रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे हमने तेल ले लिया हुआ है। तेल को अच्छे से हम जो है वो गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को जो है वो कट करके ऐड कर देंगे। ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे। प्याज को जो है वो हम लाइट सा नरम करेंगे। जब प्याज का जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा और प्याज हल्की सी जो है वो नरम हो जाएंगी तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का भी लाइट सा कच्चापन दूर करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 3 से 4 यानी कि बिल्कुल छोटे वाले जो टमाटर होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे पील ऑफ करके ऐड कर दिए हुए हैं। इस तरह से ये होगा ना कि प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट तमाम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और नरम भी पड़ जाएंगे। यानी कि मैंने जब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया ना, इसके साथ एक जो है वो सिर्फ यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची ऐड कर दी है। उसके बाद इसके अंदर मैंने जो है वो टमाटर ऐड किए हैं। बड़ी इलायची आप जो है वो जब भी गोश्त या कीमा, मटन या कलेजी वगैरह, चिकन वगैरह जब भी बनाया करें ना, बड़ी इलायची ज़रूर से ऐड कर दिया करें। इस तरह से ये होता है ना कि गोश्त, बीफ, चिकन, मटन या जो है वो कलेजी वगैरह की स्मेल होती है ना, वो स्मेल नहीं आती खाने के अंदर और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना बड़ी इलायची का आ जाता है गोश्त वगैरह के अंदर या चिकन या जो भी कुछ आप जो है वो बीफ, मटन की जो है वो रेसिपी बनाते हैं। तमाम चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हुई हैं। इसके साथ इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे,
1 टीस्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हम भुना कूटा जीरा ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। याद रखिएगा हमने कुटी हुई लाल मिर्चें सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड की हैं, अदरवाइज़ हमने लाल मिर्चें ही ऐड की हैं। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब तमाम मसाले अच्छे से भून जाएंगे ना, इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही अच्छा सा फेंटा हुआ ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे दही को भी। जब दही भी अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा, दही का भी पानी अच्छे से खुश्क होने लगेगा, यानी कि पूरा जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, मसाला फुल कुक्ड हो जाएगा ना, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे कलेजी ऐड कर देंगे। तो कलेजी मैंने जो है वो बड़े के लिए और हाफ़ केजी लिए। हाफ़ केजी कलेजी को मैंने तकरीबन भी जो है वो आधा से 1 घंटा के लिए जो है वो दूध के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के भिगो कर रख दिया था। देख सकते हैं आप बिल्कुल भी जो है वो इसके अंदर ब्लड बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो फ्राई करते टाइम निकलता है, तो इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दूध में भिगो कर रखा था लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के। अदरवाइज़ मैंने जो है वो इसे अच्छा सा कुक करना है, इतना कुक करना है कलेजी का थोड़ा बहुत पानी इंक्रीज़ करेगी ना कलेजी, तो इसका पानी अच्छे से ड्राई होने लगेगा ना। उसके बाद इसे हम तकरीबन भी 5 से 10 मिनट तक इस टाइम पे कुक करेंगे, यानी कि फुल फ्लेम पे रख के इसे हम कुक करेंगे। जब पानी इंक्रीज़ कर लेगी और जब पानी जो है वो कलेजी का ड्राई होने लगेगा ना, उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून यानी कि हाफ़ प्याली के करीब यहाँ पे हम पानी ऐड करके ना अच्छा सा मिक्स करके ढक्कन बंद करके 10 से 12 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। ज़्यादा कुक ना किया करें, इस तरह से ये ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो हमने सॉफ्ट सी बना के रेडी करनी है ना, तो इसलिए हमने इसे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के ही दौरान अच्छे से कुक कर लेनी है। इस तरह से सॉफ्ट सी हमारी नरम मुलायम सी जो है वो कलेजी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने कलेजी धोने के बहुत से जो है वो तरीके अपने चैनल पर दे चुकी हुई हूँ, तमाम के लिंक जो है वो ना ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं मैं किस तरह से अपनी कलेजी जो है वो वॉश करती हूँ। तो आप उसी तरह से वॉश करके जो है वो इसे ऐड किया करें, बिल्कुल भी ब्लड नहीं रहता। हाफ़ कप यानी कि जो 4 to 5 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पानी सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से निकल के आए और तमाम मसाले अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आपने पानी ऐड नहीं करना है ना, तो आप ना ऐड किया करें। इस तरह से मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा अरोमा निकल के आए, सिर्फ इसलिए हम पानी ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके इसे 10 से 12 मिनट तक दोबारा से कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा इसे कुक ना करिएगा, इस तरह से ये ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो परफेक्ट टाइमिंग में इसे जो है वो गला के रेडी करेंगे ना, तो आपकी परफेक्ट जूसी सी नरम मुलायम सी बन के रेडी होगी। जब हमारे 10 से 12 मिनट हो गए ना, तो लास्ट में हम इसके अंदर ढक्कन हटा के 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम या हस्बे ज़रूरत आप जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगी, देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा अरोमा, कितनी अच्छी सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है और तेल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है। तो हमारी परफेक्ट सी जो है वो जूसी सी कलेजी अच्छे से भुन चुकी हुई है। लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन भी 1 टीस्पून कसूरी मेथी यहाँ पर हम जो है वो इस तरह से क्रश करके हाथ की मदद से ऐड कर देंगे। अच्छी सी फ्लेवर, अच्छा सा जो है वो खुशबू देने के लिए यहाँ पे हमने ये कसूरी मेथी ऐड किया। अच्छे से मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद हमारी जो है वो सॉफ्ट सी, बिल्कुल नरम सी, मुलायम सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी जो है वो हमारी बीफ कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं आप 15 से 20 मिनट के ही दौरान हमारी कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वेल कुक हो चुकी हुई है। बहुत ज़्यादा जूसी सी, मज़ेदार सी, नरम मुलायम सी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो ग्रेवी वाली जूसी सी, नरम सी, सॉफ्ट सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो मेरी रेसिपी से इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दावत वगैरह में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं और जो है वो आप आम डेज़ में भी इसे घर में भी जो है वो आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं हर अच्छा खाना जो है वो दावत वगैरह में या मेहमानों के आगे सर्व किया जाए, घर में भी लाजमी से बनता है। तो आप इसे घर में भी आसानी से ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे कुछ चटपटा खाने का, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।